नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब पुराने पोस्टपेड मोड में ही जमा होगा बिल। जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार तेज रफ्तार ट्रक से टकराई, 6 लोगों की मौके पर ही मौत। सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी का मामला रफा दफा करने के आरोप में राजकर अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश बनेगा देश का नया टेक्सटाइल हब, अमरोहा समेत 4 प्रमुख जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क खोलने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर, 8 से 10 जून के बीच आयोजित होगी लिखित परीक्षा। आगरा के किसानों के लिए काम की खबर, कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और पाएं बिल्कुल मुफ्त प्रमाणित बीज। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम, दूर दराज से आए करीब 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। शाहजहानपुर में बजाज चीनी मिल के सुपरवाइजर ने किया सुसाइड, उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए छोड़ा सुसाइड नोट, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में जीएसटी चोरी के बड़े नेक्सस का पर्दाफाश, 45 करोड़ के आईटीसी घोटाले में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर पर स्थापित होगा स्वदेशी लड़ाकू विमान, तेजस का भव्य मॉडल बनेगा भारतीय सैन्य शक्ति का नया प्रतीक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिक्षा मित्रों का सम्मान, प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों को मिला 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ। हरियाणा के नूह में पेश आया दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा, जालौन में तैनात उत्तर प्रदेश के 2 दरोगा, 2 सिपाही और ड्राइवर की मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में नई तबादला नीति को हरी झंडी दे दी गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस नई पॉलिसी के तहत अब सभी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया एक तय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जो कर्मचारी पिछले कई सालों से एक ही जिले या एक ही पटल पर जमे हुए हैं, उनका तबादला प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ये कदम सरकारी कामकाज में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया गया है। कानपुर वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने रद्द किया स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम। कानपुर और पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यही है कि यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को आखिरकार रद्द कर दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन और तकनीकी खामियों के चलते ऊर्जा विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। लोगों की लगातार शिकायतें थी कि मीटर तेज भाग रहे हैं और बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी चेतावनी के रात में बिजली कट जाती है। अब उपभोक्ताओं के घरों में पहले की तरह ही पोस्टपेड बिल आएगा। इस फैसले के बाद कानपुर सहित पूरे प्रदेश में लोगों ने चैन की सांस ली है। अंबेडकर नगर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को रौंदा। अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर इलाके से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सड़क पर 2 बाइकों की टक्कर के बाद कुछ स्थानीय लोग मदद के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक बेहद तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर आई और वहाँ खड़ी भीड़ को बुरी तरह से रौंदते हुए निकल गई। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौके पर और अस्पताल में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव आर्थिक और मेडिकल मदद का निर्देश दिया है। सिद्धार्थ नगर से हैरान करने वाली खबर, जल जीवन मिशन के तहत बन रहे प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर सिद्धार्थ नगर में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ करोड़ों की लागत से बनी एक नई पानी की टंकी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गनीमत रही कि ये हादसा ऐसे वक्त हुआ जब आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियरों के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बैठा दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया है। सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई, 1 लाख की घूस लेते स्टेट टैक्स अफसर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सहारनपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ विजिलेंस टीम ने स्टेट टैक्स विभाग के एक बड़े अधिकारी को पूरे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी एक स्थानीय व्यापारी से टैक्स असेसमेंट के नाम पर हेराफेरी करने के लिए लंबे समय से मोटी घूस मांग रहा था। व्यापारी की शिकायत पर जाल बिछाया गया और अफसर को रिश्वत के पैसों के साथ मौके से दबोच लिया गया। प्रशासन ने अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर जेल भेज दिया है।
प्राथमिक स्कूलों के लिए आदेश, सरप्लस शिक्षकों का होगा आयोजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक ज्यादा हैं, उन्हें तुरंत उन स्कूलों में शिफ्ट किया जाए जहां शिक्षकों की भारी कमी है। अक्सर देखा जाता है कि शहरों के स्कूलों में टीचर ज्यादा होते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई भगवान भरोसे चलती है। हाईकोर्ट का कहना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और शिक्षकों का समायोजन जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, हाई टेंशन लाइन पर मिलेगा 200% का मुआवजा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब अगर किसी किसान के खेत के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन कॉरिडोर या लाइन गुजरती है तो उन्हें उनके जमीन के नुकसान के एवज में 200% तक का मुआवजा दिया जाएगा, यानी दोगुना। लंबे समय से ये किसान शिकायत कर रहे थे कि हाई टेंशन लाइन की वजह से उनकी जमीन की कीमत गिर जाती है और खेती में भी हमेशा खतरा बना रहता है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। कारोबारियों को राहत, घर में दुकान खोलने पर नहीं लेना होगा अलग से कनेक्शन। जो लोग अपने घर के एक हिस्से में छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, उनके लिए बिजली विभाग ने एक बेहद राहत भरा नियम लागू किया है। अब आपको अपने घर में परचून, बुटीक या छोटी दुकान खोलने के लिए अलग से कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घरेलू कनेक्शन से ही दुकान की बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, जिन्हें पहले भारी भरकम कॉमर्शियल बिल और फिक्स चार्ज के नाम पर परेशान होना पड़ता था। इससे छोटे स्वरोजगारों को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सियासत तेज, प्रीपेड मीटर के विरोध पर अखिलेश यादव का तंज। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल जारी है और अब इस मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार आम जनता और किसानों की परेशानी समझने में पूरी तरह नाकाम रही है। जबरन थोपे गए इस प्रीपेड मीटर के नियम से मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है और उन्हें रात बिरात अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस विवादित फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। युवाओं को तोहफा, सीएम योगी ने बांटे 500 नियुक्त पत्र। लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने अलग अलग विभागों में चयनित हुए करीब 500 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्त पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सिर्फ युवाओं के टैलेंट के आधार पर उन्हें नौकरियां दी जा रही हैं। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सरकार की इस निष्पक्ष कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। शिक्षा विभाग का फैसला, यूपी बोर्ड के 125 नए स्कूलों को मिली मान्यता। प्रयागराज से शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी सरकार ने प्रदेश भर के 125 नए विद्यालयों को यूपी बोर्ड से मान्यता दे दी है। इसके अलावा 5 स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मिली है। हालांकि 13 विद्यालयों के आवेदनों में कुछ कमियां पाई गयी, जिनकी वजह से उनकी मान्यता की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिन स्कूलों को मान्यता मिली है उनमें प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के स्कूल प्रमुख रूप से शामिल हैं। इससे आने वाले समय में छात्रों को एडमिशन के लिए और ज्यादा बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। जालौन जीएस कोचिंग सेंटर ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को किया सम्मानित। जालौन से एक बहुत ही सकारात्मक और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली खबर आई है। यहाँ इटौरा इलाके में स्थित मशहूर जीएस कोचिंग सेंटर ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में इन होनहार बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर मौजूद शिक्षकों और मुख्य अतिथियों ने कहा कि ये बच्चे पूरे जिले का गर्व हैं और इनकी सफलता को देखकर बाकी बच्चों को खूब मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। बुलंदशहर में अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करते 5 लोग डूबे। बुलंदशहर में अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करते 5 लोग डूबे। बुलंदशहर से एक झंझोर देने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 5 लोगों की गंगा नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर क्रियाक्रम पूरा करने के बाद ये सभी लोग परंपरा के अनुसार नदी में स्नान करने उतरे थे। अचानक गहराई का अंदाजा न लगने से एक व्यक्ति तेज बहाव में डूबने लगा और उसे बचाने के चक्कर में एक एक कर 5 लोग काल के गाल में समा गए। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है।
अंशकालिक अनुदेशकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के अंशकालिक अनुदेशकों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन आदेशों को सिरे से रद्द कर दिया है जिसके तहत 100 से कम छात्र संख्या होने का हवाला देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा है कि अंशकालिक अनुदेशकों को भी नियमित शिक्षकों के समान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता भी वैसी ही होती है। कोर्ट ने समक्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सेवा मुक्ति के आदेशों को दरकिनार करते हुए नए सिरे से इन शिक्षकों पर विचार करें। इस फैसले से प्रदेश के हजारों अनुदेशकों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नोएडा के सोरखा गांव की सौगात बनेगा लड़कियों के लिए खास रनिंग ट्रैक। खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर नोएडा से आई है। सेक्टर 115 के पास सोरखा गांव के पुराने खेल मैदान का अब कायाकल्प होने जा रहा है। प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस 4 एकड़ मैदान में अब एथलीट और पहलवानों के लिए मॉडर्न सुविधाएं होंगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ की लड़कियों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा ताकि बेटियां भी खेलों में निडर होकर आगे बढ़ सकें। गाँव वालों का कहना है कि बाउंड्री वॉल बनने से भूमाफियाओं से भी जमीन बच जाएगी और गांव से नए नेशनल चैंपियन निकलेंगे। यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए अहम खबर, 31 मई तक होंगे तबादले। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश इस साल तबादला प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही योगी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मई तक सभी विभागों में ट्रांसफर पूरे किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सारे कामकाज और योजनाओं को जमीन पर उतारा जा सके। हालांकि बीच में जनगणना का काम भी आना है, जिसे देखते हुए अधिकारियों को फटाफट फैसले लेने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी जनगणना 7 से 21 मई तक शुरू होगी। सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में जनगणना का एक नया और डिजिटल दौर शुरू होने जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 7 मई से 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना का काम पूरे प्रदेश में शुरू होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको जनगणना कर्मचारियों का घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सरकारी पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद ही दर्ज कर सकेंगे। ये नया तरीका न सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि आपके डेटा को और ज्यादा सटीक और सुरक्षित भी रखेगा। तो आप भी अपने कागजात तैयार रखिए। सीएम योगी का महालक्ष्य, इस साल यूपी में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक बहुत ही शानदार और बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का महालक्ष्य तय किया है। वन विभाग के साथ साथ सभी सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों को इस वृक्षारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, बल्कि जियो टेंटिंग के जरिए उनकी पूरी देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो हमारा प्रदेश आने वाले समय में और भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। गोरखपुर यात्रियों को शिकार बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मासूम यात्रियों को अपना शिकार बनाने वाले एक 7 अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गैंग बनाकर यात्रियों का सामान पार करते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी के कई मोबाइल फोन, कीमती गहने और नकदी बरामद की है। ये गैंग सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी सक्रिय था। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। अगर आप भी सफर कर रहे हैं तो अपने सामान का खास ख्याल रखें। हमीरपुर में शादी की खुशियां मातम में बदली। कोल्ड ड्रिंक पीने से युवती की मौत। हमीरपुर से एक दिलदहला देने वाली और बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। जिस घर में 8 मई को बेटी की शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहीं आज मातम पसरा हुआ है। खबर है कि एक युवती की कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ गड़बड़ी थी या वो एक्सपायर्ड थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सैंपल की जाँच की जा रही है। ये घटना हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि गर्मियों में कुछ भी ठंडा पीने से पहले उसकी शुद्धता और एक्सपायरी डेट को इग्नोर बिल्कुल ना करें। बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका। पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 के तहत मिल रही है हर महीने 9,000 रुपए की स्टाइपेंड। जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 इस समय युवाओं के बीच जबरदस्त चर्चा में है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को देश की टॉप 500 नामी कंपनियों में 6 से 9 महीने तक काम सीखने का मौका दे रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड आपके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
9,000 रूपए। इसमें से 8,100 रूपए सरकार डीबीटी के माध्यम से देगी और 900 रूपए कंपनी की तरफ से मिलेंगे। इसके अलावा ज्वाइनिंग के समय 6,000 रूपए का वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है। अगर आपने 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एकदम योग्य हैं। ध्यान रहे, जो छात्र रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब में हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। pminternship.mca.government.in पोर्टल पर जाकर आज ही अपना प्रोफाइल बनाएं और इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाएं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग का जरूरी अलर्ट। 23 अप्रैल को आए रिजल्ट के बाद अब स्क्रूटनी और कंपार्ट परीक्षा की तैयारी हुई तेज। हमारे वो सभी छात्र जिन्होंने इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है उनके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने 23 अप्रैल 2026 को ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों का है जिन्हें लगता है कि उन्हें मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं मिले हैं या जो किसी 1-2 विषय में फेल हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि जो भी छात्र अपनी कॉपियों की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं अपना फॉर्म हर हाल में ऑनलाइन जमा करना होगा। वहीं जो छात्र 1 से 2 विषय में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं उनके लिए जुलाई 2026 में कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके फॉर्म भी जल्द ही आपके स्कूलों में भरे जाने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अगले कुछ ही दिनों में आपके स्कूलों में पहुंचने वाली है। तब तक आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट का इस्तेमाल 11वीं या कॉलेज में एडमिशन के लिए बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। अगर 13 मार्च के बाद भी खाते में नहीं आया पैसा तो तुरंत करवा लें ये छोटा सा काम। किसान भाइयों के लिए बेहद जरूरी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च 2026 को ही 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था। इसके तहत 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की गई थी। लेकिन प्रदेश में अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जो जनसेवा केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उनके खाते में 2,000 रुपए की रकम नहीं पहुंची है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो परेशान होने के बजाय अपना पीएम किसान पोर्टल का स्टेटस चेक करना है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की KYC पेंडिंग है या फिर जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है सिर्फ उन्हीं का पैसा रोका गया है। इसके अलावा कई किसानों का जमीन का सत्यापन पोर्टल पर अपडेट नहीं है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर या अपने स्मार्टफोन में पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके चेहरा दिखाकर अपनी KYC मिनटों में पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप ये काम पूरा करेंगे रुकी हुई 22वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कन्या सुमंगला योजना को लेकर अफवाहों से बचें प्रदेशवासी। सरकार ने किया साफ, ये योजना सिर्फ बेटी के जन्म और पढ़ाई के लिए है, शादी के खर्चे के लिए नहीं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां और फर्जी मैसेज वायरल हो रहे हैं। कई लोग ये सोचकर जनसेवा केंद्रों पर फॉर्म भर रहे हैं कि इस योजना से सरकार बेटी की शादी के लिए पैसा देगी। आज हम आपको इसकी 100% ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कन्या सुमंगला योजना विशेष रूप से बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई तक का खर्च उठाने के लिए डिजाइन की गई है, शादी के लिए बिल्कुल नहीं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने, उसके टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में दाखिला लेने और फिर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने पर अलग अलग किस्तों में कुल 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। सरकार का मकसद बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है, इसीलिए किसी भी दलाल या फर्जी लिंक के चक्कर में ना पड़े और सही जानकारी के साथ ही महिला कल्याण विकास की वेबसाइट पर, महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें। यूपी के हर घर का बिजली बिल होगा 0। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 78,000 रूपए की बम्पर सब्सिडी दे रही है सरकार। आज ही उठाएं फायदा। महंगी बिजली और हर महीने आने वाले भारी भरकम बिल से अगर आप भी हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार की इस योजना का उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सबसे खास बात ये है कि सोलर पैनल लगवाने के पूरे खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार खुद उठा रही है। 3 किलोवाट तक का प्लांट लगवाने पर सरकार आपको सीधे 78,000 रूपए तक की भारी सब्सिडी आपके बैंक खाते में दे रही है। आपको कहीं दफ्तरों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पीएम सूर्यघर.government.in पोर्टल पर जाकर अपना बिजली नंबर डालें और ऑनलाइन आवेदन करें। सरकार द्वारा अप्रूव वेंडर आपके घर आकर पैनल लगाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत की बिजली इस्तेमाल करने के बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसे आप वापस बिजली ग्रेड को बेचकर हर महीने अच्छी खासी कमाई भी कर सकेंगे।
गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज से घबराने की अब कोई जरूरत नहीं। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना आज भी है पूरी तरह चालू। तुरंत बनवाएं अपना गोल्डन कार्ड। दोस्तों, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च आज के समय में किसी आम इंसान की कमर तोड़ सकता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए साल 2018 के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी। कई लोगों को लगता है कि अब इस योजना के कार्ड नहीं बनते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये आज भी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार नए लोगों के नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं। इस योजना के तहत आपको हर साल पूरे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। चाहे हार्ट की सर्जरी हो, कैंसर का इलाज हो या कोई और गंभीर बीमारी, सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आपका कैशलेस इलाज होता है। अगर आपका नाम 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इसके पात्र हैं। तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिससे आप घर बैठे अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, CSC या सरकारी अस्पताल के आयुष्मान मित्र से संपर्क करें और अपना कार्ड फ्री में बनवाएं। बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाना पड़ेगा हाथ। 18 से 40 साल के युवाओं के लिए आज भी खुली है अटल पेंशन योजना। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए की पक्की पेंशन। दोस्तों, जब इंसान जवान होता है तो खूब मेहनत करता है। असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट नौकरी, दुकानदारी, दिहाड़ी में काम करने वालों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए अटल पेंशन योजना आज भी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, आपको हर महीने उतना ही कम प्रीमियम देना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो 5,000 रुपए महीने की पेंशन के लिए आपको हर महीने सिर्फ 210 रुपए अपने बैंक खाते से कटवाने होंगे। 60 साल की उम्र पूरी होते ही आपको सरकार की तरफ से 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गारंटेड मासिक पेंशन मिलने लगेगी। अगर लाभार्थी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो वही पेंशन जीवन साथी पत्नी को मिलती है। अपने बैंक जाकर आज ही APY का फॉर्म भरें और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।